जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब ये सोच रहे होंगे कि मुझे क्या हो गया, मैं अचानक से ये सॉन्ग क्यों गुनगुनाने लगी। बट लास्ट जाते तक आप सभी को पता चल जाएगा मैं ये सॉन्ग क्यों गुनगुना रही थी। So, according to my promise, मैं आज की वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। ये मेरी सीक्रेट वीडियो थी, ये मेरी स्पेशल वीडियो थी और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। आज की ये स्टोरी मेरी पर्सनल फेवरेट स्टोरी है। ये मुझे पर्सनली काफी ज्यादा टच किया है, इसलिए मैं मजबूर हो गई आप सबके सामने ये स्टोरी लाने के लिए। तो शुरू करने से पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सामने में रेड बटन दिख रहा होगा, प्लीज उसे प्रेस कर देना और घंटी बजा देना अगर मेरी स्माइल पसंद आई होगी तो। जस्ट किडिंग गाइस, अगर आप सभी को इस चैनल से कुछ न कुछ हेल्प हो रहा होगा, चाहे वो स्टोरी से रिलेटेड हो या फिर स्टोरी के अपार्ट एज अ मोटिवेशन, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल बी ग्रेटफुल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। ये स्टोरी एक छोटी सी लड़की की स्टोरी है जिसका नाम मोहिनी था। उसे लोग प्यार से पीहू बुलाया करते थे। बचपन से ही एक जॉइंट फैमिली की हिस्सा थी और उसके फैमिली के सारे डिसीजंस, जो मेजर डिसीजंस कहा जाता है, वो उसके ग्रैंडफादर लिया करते थे। हमारे भी घरों में ऐसा होता है कि कोई एक हेड ऑफ द हाउस होता है, तो जस्ट उसी तरीके से उसके घर में एक हेड था जो कि उसके ग्रैंडफादर थे। जितने भी मेजर डिसीजंस थे लाइफ से रिलेटेड या फिर फैमिली से रिलेटेड, इंडिविजुअल से रिलेटेड, वो उसके दादाजी ही लिया करते थे। तो जब पीहू छोटी थी तब से ही उसके दादाजी का ये ड्रीम था कि पीहू बड़ी होकर IAS ऑफिसर बने। ये उसके दादाजी का ड्रीम था। उसकी मॉम का ड्रीम कुछ और था। उसकी मॉम का ड्रीम था पीहू बड़ी होकर एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा डॉक्टर बने। एंड उसके फादर का ये ड्रीम था, उसके डैड का, कि पीहू एक बहुत ही अच्छी बैंक मैनेजर बने। तो ये सारे ड्रीम्स पीहू ने जब सुने तो वो कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आता था। उससे लोग पूछते तो वो कभी बोल देती मुझे डॉक्टर बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि मम्मा चाहती है। फिर कभी बोल देती मुझे IAS बनना है। वो क्यों बनना भला भाई? तो वो उसे इसलिए बनना क्योंकि उसके दादाजी चाहते हैं। और कभी वो फिर बोलती मुझे बैंक मैनेजर बनना है। वो क्यों? क्योंकि उसके डैड की ख्वाहिश थी कि उसे बैंक मैनेजर बनना है। तो ऐसी ही पीहू हर जगह किसी को कुछ बोलती, किसी को कुछ बोलती। और जब पीहू क्लास 1 में गई तो उसे खेलने का काफी शौक था, बट वो अकेली ही खेला करती थी। हम भी जब छोटे थे, हम सभी जब छोटे थे, तो हम सभी कुछ ना कुछ खेलते थे। और ये लड़कियों का एक्स फैक्टर था कि लड़कियों को बचपन में किचन सेट, मम्मियों की साड़ियों से घर घर वगैरह वगैरह खेलना काफी पसंद हुआ करता था। तो इसी तरीके से पीहू भी ऐसे ही खेला करती थी। वो अपनी मॉम का एक साड़ी उठा लेती थी और उसे पहनकर वो खेलने लगती थी। बट वो किचन सेट से नहीं खेलती, ना ही वो घर घर खेलती। वो एक गेम खेलती थी जिसका नाम वो खुद ही रखी थी और उस खेल का नाम टीचर था। तो पीहू अपनी मॉम की साड़ी पहनकर और साथ ही हैंडबैग को एक तरफ से शोल्डर में लेकर और अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बुक्स एंड कॉपीज को लेकर पढ़ाना और पढ़ना दोनों ही शुरू कर देती। और ये गेम उसे इतना पसंद था कि वो ये खेलते खेलते कब सुबह से शाम कर देती थी उसे भी नहीं पता चलता था। और वो एक चौक ले लेती थी और उसके पास ब्लैक बोर्ड नहीं हुआ करता था, तो वो दीवार पर ही लिखना शुरू कर देती थी और दीवार पर लिख कर पढ़ाती थी। किसे पढ़ाती थी आप सब सुनोगे तो हंसोगे। आई एम डैम श्योर वो चेयर्स को पढ़ाती थी। क्यों? क्योंकि उसके पास पढ़ने के लिए बच्चे नहीं थे। वो चेयर्स रख लेती थी और उसे अज्यूम करती थी कि वो बच्चे हैं और उसे वो पढ़ाती थी। और पढ़ाई के साथ साथ वो अपने स्कूल्स के हॉलीडे होमवर्क्स एंड जितने भी होमवर्क्स होते थे उसे भी कंप्लीट कर लिया करती थी। तो उसकी मॉम तो कभी कभी गुस्सा जाती थी कि ये लड़की दिन भर खेलती है, बट
गुस्सा आने के बाद जब उसकी मॉम उसकी कॉपीज चेक करती तो सारे होमवर्क्स कंप्लीट हुआ करते थे, तो इसलिए उसकी मॉम को गुस्सा नहीं आता था कि चलो खेलते ही खेलते अपना होमवर्क तो बना ले रही है, इसकी तो टेंशन नहीं रहेगी ना। धीरे 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 जब पीहू के स्कूल्स खुले तो पीहू स्कूल जाने लगी। स्कूल में उसके टीचर्स उससे पूछते कि तुमने अपना वेकेशन कैसे बिताया पीहू, तो वो यही बताती कि मैम मेरा फेवरेट गेम खेलकर वो है टीचर टीचर। टीचर भी हंसने लगते, ये कौन सा गेम है टीचर टीचर। अब किसी को समझ नहीं आता, तो एक दिन पीटीए मीटिंग में उसके पेरेंट्स पीहू के टीचर से मिलने गए थे, तो उसके टीचर, उसकी क्लास टीचर ने पूछा कि आखिर पीहू ये कौन सा गेम खेलती है टीचर टीचर। तो उसकी मॉम स्माइल करके बोलती है उसकी क्लास टीचर को कि ये मेरा साड़ी पहन लेती है और साड़ी पहनने के बाद वॉल पर लिखना शुरू कर देती और चेयर्स को पढ़ाती और खुद भी पढ़ती, इसी को ये बोलती है टीचर टीचर गेम खेल। उसकी मैम काफी खुश हो गई ये सुनकर। उसकी मैम को यहाँ पर उसकी ये चीज समझ आई जो उसके पेरेंट्स को भी नहीं समझ आया, और वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी स्टोरी की कि उसकी मैम को क्या समझ आया। बट वो पीहू के पेरेंट्स को ये बोली कि इसे इस खेल को खेलने से आप कभी भी मत रोकिएगा, ये जब खेलना चाहती है तब इसे ये खेल खेलने दीजिएगा। तो उसकी मम्मा ने स्माइल करके बोला हम रोकते भी नहीं, इसे खेलने का शौक है तो ये यही खेले, क्योंकि ये किसी और के साथ खेलती नहीं, बच्चों के साथ खेलती नहीं, अकेले में खेलना है तो यही खेले। तो ऐसे ही धीरे धीरे पीहू बड़ी हुई और अपने 10th के बोर्ड के एग्जाम उसने क्वालिफाई किए। अब पीहू काफी बड़ी हो चुकी थी, उसके इंटरेस्ट्स बदल चुके थे, बट उसका एक इंटरेस्ट पढ़ाना ये कभी नहीं गया। उसके अंदर ये क्वालिटी जैसे इनबिल्ट था कि वो एक परफेक्ट टीचर एंड परफेक्ट प्रोफेसर के लिए वो दिखती थी। वो दिखती भी वैसी थी, वो बोलती भी वैसी थी और वो सोचती भी वैसी थी, बट उसे ही नहीं पता था कि वो आखिर बनना क्या चाहती है और वो किस लिए इस धरती पर आई है। धीरे धीरे 12th के एग्जाम्स कंप्लीट हुए एंड अब पीहू लाइफ के उस मोड़ पर खड़ी हो गई जहाँ पर उसे उसका लाइफ पर्पस चुनना था। वहाँ से उसका लाइफ एक डायरेक्शन लेता जिस डायरेक्शन को वो चेंज नहीं कर सकती थी। एक बार उस डायरेक्शन पर अगर वो चल देती तो उसे एक राह चुनना था और उस राह पर चलना था। वो काफी कंफ्यूज हो गई, उसे समझ नहीं आता। वो बचपन में बोलती तो थी कि उसे डॉक्टर बनना है, बट अब उसे डॉक्टर्स बनने में वो इंटरेस्ट नहीं आता था। उसे आईएएस बनने में, उसे यूपीएससी क्लियर करने में, जिसे कहा जाता है ना दिल लगाकर पढ़ना, उससे वो नहीं होता था। उसे बैंकिंग में इंटरेस्ट नहीं था, बट उसके दादाजी का ये प्रेशर था उसके ऊपर कि उसे आईएएस ऑफिसर बनना है, नहीं तो उसे बैंक मैनेजर बनना है, उसे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बचपन से फिटेड था कि ये सारे जो जॉब्स होते हैं ये वेल रेप्यूटेटेड जॉब्स होते हैं और इससे उसे काफी बेनिफिट हो। उसके फैमिली काफी ज्यादा टेंशनाइज्ड हो गए थे, काफी प्रेशराइज हो गए थे कि आखिर इसकी लाइफ किस मोड़ पर जाएगी, ये अपने लाइफ में कुछ कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। और ये सारी बात सुनकर पीहू और भी ज्यादा टेंशन में आ गई थी और पीहू को अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना है। एक पल के लिए तो वो हार मान चुकी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था, वो गिव अप करने का सोच ली थी कि अब मुझसे कोई भी सेक्टर में काम नहीं होने वाला। एक दिन जब पीहू सोई थी तो रात में उसे सपना आया और वो उस सपने में खुद को एक काफी रेप्यूटेटेड कॉलेज की प्रोफेसर की तरह खुद को देख रही थी कि वो बहुत सारे बच्चों को इतने प्यार से पढ़ा रही है, सारे बच्चों की वो फेवरेट प्रोफेसर है। और वो खुद को उस जगह पर देखकर इतनी सैटिस्फाइड हो गई, वो सपना, वो ड्रीम उसे इतना ज्यादा सैटिस्फाइड और हैप्पी कर गया कि वो जब सुबह उठी तो फूली नहीं समाई और अपनी मॉम को जाकर उसने बोला, मम्मा आपको पता है मैंने एक ड्रीम देखा। उसकी मॉम ने उससे पूछा, ऐसी कौन सी ड्रीम देख ली कि तुम रात में इतनी डिप्रेस थी और अभी तुम्हारे चेहरे का ग्लो और शाइन ही कुछ अलग है। तो उसने अपनी मॉम को बोला, मॉम आप जानती हो मैं ना एक बहुत ही बड़ी प्रोफेसर बन चुकी थी अपने ड्रीम में और मुझसे सारे बच्चे बहुत खुश थे। मैं सभी बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ा रही थी कि सारे बच्चे मेरे पढ़ाई से बिल्कुल सैटिस्फाइड और खुश थे। तो ये सुनकर उसकी मॉम काफी खुश हो गई कि चलो इसने इतना अच्छा सपना देखा।
उसकी मॉम ने उसके डैड को ये ड्रीम बताई तो उसके डैड भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। यूजुअल अपने ग्रैंडफादर से परमिशन लेने के लिए चली गई, क्योंकि आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया उसके ग्रैंडफादर ही उसके घर के सारे डिसीजंस लेते थे, लाइफ के भी डिसीजंस उसके ग्रैंडफादर ही लेते थे। इस वजह से जब उसने अपने ग्रैंडफादर को ये बात बताया कि मुझे एक बहुत ही अच्छा प्रोफेसर बनना है, तो उसके ग्रैंडफादर ने उस टाइम पर उसे बोला कि जहाँ पर आजकल का यूथ आईएएस बनने का सपना देखता है, बैंकिंग सेक्टर में जाने का सपना देखता है, इतना बड़ा बड़ा सपना देखता है, तुम एक मामूली सी टीचर बनना चाहती हो। आजकल टीचर तो कोई भी बन जाता है, जिसे कुछ नहीं आता वो भी बन जाता टीचर, और वो भी पैसे कमा रहा है। लेकिन वो सारे जॉब्स में और टीचर बनने में बहुत अंतर है। तुम इतने अच्छे अच्छे जॉब को छोड़कर एक मामूली टीचर बनना चाहती हो। ये जब उसने सुना, वो उस टाइम पर खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई और वो वहाँ से रोते 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 कमरे में जा बैठी, अपने कमरे को लॉक किया और करीबन 3 घंटे तक वो रोती रही। 3 घंटे रोने के बाद जब वो पूरे तरीके से टायर्ड हो गई तो वो मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसके सामने जाकर वो अचानक खुद ही बोलने लगी कि पीहू, तुम इस धरती पर किसी पर्पस के लिए आई हो। तुम्हारा पर्पस आईएएस बनना नहीं है, तुम आईएएस के लिए बनी ही नहीं हो, ना ही तुम डॉक्टर के लिए बनी हो। इस धरती पर आई हो लोगों को शिक्षा बांटने। अमीर तो सभी जगह पढ़ते हैं, लेकिन गरीब को शिक्षा कौन देता? गरीब को ज्ञान कौन देता? तुम दोगी गरीब को ज्ञान, तुम बनी हो गरीब को ज्ञान देने के लिए। और वो ये बोलने के बाद, ये एफर्मेशन खुद को देने के बाद, उसके अंदर एक ऐसा एनर्जी लेवल बूस्टअप हुआ कि वो इतना कॉन्फिडेंट फील करने लगी। और उस दिन उसने दृढ़ निश्चय ले लिया, जिस राह को उसने चुना है उस राह पे खड़े होकर अब वो पीछे कभी पलट कर नहीं देखेगी। चाहे वो हारे, चाहे वो गिरे, बट वो इसी राह पर आगे बढ़ने वाली है। और वो ये माइंडसेट के साथ उस मंजिल को उसने चुन लिया और उसी पर उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। उसके ग्रैंडफादर को ये प्रोफेशन पसंद नहीं था, वो उसे काफी डिमोलाइज करते थे, काफी उसका मोटिवेशन गिराते थे। बट गेस व्हाट, इस बार ना पीहू रोई और ना ही उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ। वो जिस मंजिल पर चल चुकी थी उससे वो अब पीछे हटने का सोच भी नहीं सकती थी। हर बार गिरी, लेकिन गिरी, थकी, बैठी, फिर चली, बट रुकी नहीं और पीछे मुड़ी नहीं। पहले उसने टीचर से प्रोफेसर का जर्नी सेट किया, फिर प्रोफेसर से उसने डायरेक्टर का जर्नी सेट किया, और वो एक रेप्यूटेड कॉलेज की डायरेक्टर थी। और उसी के साथ साथ उसने अपना यूट्यूब चैनल खोला और उस पे वो सारे गरीब बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाती थी, इंग्लिश पढ़ाती थी, और फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे बच्चों को भी पढ़ाती थी, पर्सनली पढ़ाती थी जिनके पास फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा वीक थे। और ये सब देखने के बाद उसके ग्रैंडफादर जिस दिन उसके लाइफ पर्पस को छोटा बोलकर उसे डेमोलाइज किया था, उसे डिमोटिवेट किया था, आज वही ग्रैंडफादर को अपनी पोती पे, अपनी ग्रैंड डॉटर पे प्राउड फील होता है। चीज पीहू इसलिए कर पाई क्योंकि उस दिन उसे समझ आ चुका था कि हम सभी यूनिक हैं, हम सभी अलग हैं, हम सभी का अपना लाइफ पर्पस है। धरती पर आए हैं अपने अपने रोल को प्ले करने के लिए। हम पीहू उस दिन अपने ग्रैंडफादर का बात मान लेती और वो ये अपने सपनों को छोड़कर इन सारे प्रोफेशन में चली जाती, तो शायद आज पीहू हमारे बीच नहीं रहती, वो शाइनिंग स्टार हमारे बीच से चला जाता। वो इस स्टोरी से हम सबको सिर्फ यही सीख मिली कि हम सब यूनिक हैं। We should all believe in ourselves. अगर सभी आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर ही बन जाएंगे तो वैसे लोग कहाँ से मिलेंगे जो उन आईएएस को आईएएस बनने लायक बनाए, उन डॉक्टर को डॉक्टर बनने लायक बनाए, उन मैनेजर्स को मैनेजर्स बनने लायक बनाए। वो प्रोफेशन वैसे लोग कहाँ से आएंगे अगर हम सभी इसी प्रोफेशन में चले जाएंगे तो। इसलिए हम सभी का अपना अपना लाइफ पर्पस होता है। सो ये स्टोरी हमें सिर्फ 3 चीज सिखाती है: बिलीव इन योरसेल्फ, फाइंड योर लाइफ पर्पस, लेट द वर्ल्ड अडोर योर आइडेंटिटी। लास्ट में मैं एक मैसेज और देना चाहूंगी
कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर कुछ बड़ा या छोटा होता है तो वो इंसान की सोच होती है। हीरा कोयले के झुंड में भी हीरा रहता है और एक पत्थर पर्वत पर भी रहकर एक पत्थर ही रहता है। इसलिए अगर कुछ मैटर करता है तो वो इंसान की थिंकिंग मैटर करती है, ना कि कोई वर्क प्रोफेशन मैटर करता है। अगर ये स्टोरी से आप सभी को कुछ सीख मिला होगा तो एक लाइक बटन जरूर हिट करना। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि इस स्टोरी से दिल हिला कि नहीं, वो गाना याद आया कि नहीं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत